हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और उससे इस एक्सपेरिमेंट से किस तरीके से रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल को सजेस्ट किया था, बातें करी जाएंगी इसकी। तो देखो, रदरफोर्ड ने कहा कि अगर अपने पास क्या है, एक गोल्ड फॉइल ली। क्या ली रदरफोर्ड ने? एक गोल्ड फॉइल ली और चारों तरफ एक मूवेबल स्क्रीन लगाई जिस पे कोटिंग करी गई किसकी? जिंक सल्फाइड की। ठीक। अब इसके बाद हुआ क्या कि एक चैम्बर में रख दिया एक रेडियो एक्टिव मटेरियल, जिसको जनरली यूज क्या किया गया था? पोलोनियम। और ये रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है, ये क्या कर रहा है? अल्फा पार्टिकल्स को एमिट कर रहा है। क्या कर रहा है? अल्फा पार्टिकल को क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है। ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है अगर इसकी बात करें तो अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव पार्टिकल होता है, जो कि होता कौन है? हीलियम का न्यूक्लियस 2He4। ये कौन है? अल्फा पार्टिकल। ठीक। तो यहां से दिखता है कि इसका जो मास है वो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। और इसका जो चार्ज होता है Q ऑफ अल्फा, वो ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक। और प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। इसीलिए अल्फा का चार्ज भी कैसा है? पॉजिटिव। ठीक। चलो आ जाओ इधर। तो अल्फा पार्टिकल्स गए गोल्ड फॉइल के पास पहुंचे। अब गोल्ड फॉइल में जो डायग्राम बनेगा वो जूम व्यू दिखाया जाएगा। क्या? कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो हैं वो कैसे निकल गए? सीधे। ठीक। जिंक सल्फाइड की कोटिंग क्यों है? क्योंकि जब जाएगा टकराएगा तो कुछ क्या होगा? चमक पैदा होगी ना। अब क्या हुआ इसके बाद? कुछ पार्टिकल जो है वो अपने पाथ से डेविएट हो गए। कुछ पार्टिकल अपने पाथ से क्या हो गए? डेविएट हो गए। और कुछ, माने कि बहुत कम, बाउंस बैक कर गया अपने ओरिजिनल पाथ पे, जिसको हम मान रहे हैं कि 1 in 20,000। 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल क्या हुआ? अपने पाथ पे वापस लौट गया। अपने पाथ पे क्या हो गया? वापस लौट गया। ठीक। अब देखो हो क्या रहा है। यहां पे हम लोगों ने क्या क्या देखा कि, हाँ, नहीं, बगल वाला। ठीक है, आओ। अटक गए हम। पॉज करो जल्दी से। ठीक। तो हम लोगों ने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हुए? सीधे सीधे पार कर गए। कुछ अपने पाथ से डेविएट हो गए हैं और बहुत कम, माने अ वेरी फ्यू, क्या कर गया है? बाउंस बैक कर गया अपने सेम पाथ पे। ठीक। तो क्या क्या देखा जा रहा है? सबसे पहली चीज देखी जा रही है जो ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशंस क्या दिखाई दी? कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या कर गए? पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। पास कर गए। ठीक है। और कहां पास करे? अपने पाथ पे। जैसे सीधे सीधे आ रहे थे, सीधे सीधे क्या हो गए? निकल गए। तो यहां पे आगे लिख देते अनडेविएटेडली, माने बिना अनडेविएट हुए। दूसरा, फ्यू ऑफ देम क्या हुए? डेविएट्स डेविएट फ्रॉम देयर इनिशियल पाथ। कुछ क्या हो गए? अपने इनिशियल पाथ से डेविएट कर गए हैं। और तीसरा, ए वेरी फ्यू ब्रैकेट में लिखा 1 in 20,000 क्या कर गया? बाउंस बैक कर गया। बाउंस्ड बैक
ऑन द सेम पाथ। ठीक, ये तीन ऑब्जर्वेशन जो मेन ऑब्जर्वेशन है वो ये तीन है। ठीक, अब देखने वाली बात है कि ये जो हुआ इससे हम किस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, इस बात का मेन रोल है यहाँ पे। तो हमने देख रहे हैं कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल पास हो रहे हैं, पास हो गए बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, क्या हो रहे हैं, पास। इसका मतलब कि अगर हम तुमसे कहें कि तुम चले जाओ कहीं सीधे सीधे और तुम सीधे सीधे पार हो गए, इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी रेजिस्टेंस माने रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, तो इसका मतलब रास्ता हो सकता है खाली है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि बहुत सारा स्पेस एटम के अंदर क्या है, खाली है। ठीक है, फिर हमने देखा कि दो चीज और दिखाई दे रही कि क्या हो रहा है, कुछ अल्फा पार्टिकल घूम गए। अब घूमने का कारण क्या हो सकता है, देखो घूमने का कारण ये हो सकता है कि अगर कहीं इलेक्ट्रॉन हो तो अल्फा पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकता है, माने इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। दूसरी बात, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज मान लो कहीं मिल जाता तो वो पॉजिटिव चार्ज इसको दूर करता, मान लो ये ऐसे आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है और ये ऊपर से आया तो इसने क्या किया, इसको रिपेल कर दिया। ठीक है, और तीसरी जो ऑब्जर्वेशन थी वो कह रही थी कि जैसे आओगे वैसे ही वापस हो जाओगे, जैसे आओगे वैसे ही वापस जाओगे। इसका मतलब तीसरी ऑब्जर्वेशन ने ये कंफर्म किया कि जो एटम है उसका पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ बैठा, सेंटर पे। ठीक, इसी अल्फा पार्टिकल आया, टकराया और क्या हो गया, वापस हो गया। और ये जो डेविएट किया, ये दोनों कारण हो सकता है कि कोई अल्फा पार्टिकल किसी पॉजिटिव चार्ज के आसपास से निकल रहा था तो उसने डेविएट कर दिया, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स के अट्रैक्शन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो जो रदरफोर्ड ने अब अपनी ऑब्जर्वेशंस को देखने के बाद जो कंक्लूजन निकाला, उससे एक मॉडल सजेस्ट किया। क्या सजेस्ट किया कि रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल की अगर हम लोग बात करें तो रदरफोर्ड कह रहे हैं भाई साहब कि क्या बोल रहा था, पहला बहुत सारे अल्फा पार्टिकल निकल गए, इसका मतलब बहुत सारा स्पेस क्या है, खाली है। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज क्या है, एम्प्टी। ठीक है, बहुत सारा स्पेस कैसा है, एम्प्टी है, खाली पड़ा है एकदम। दूसरा दूसरा क्या कह रहा, जो तीसरी ऑब्जर्वेशन थी उसके कंक्लूजन को हम लोग दूसरे नंबर पर लिखते हैं, क्या, द या होल पॉजिटिव चार्ज, होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम सिचुएटेड एट इट्स सेंटर, सेंटर पे सिचुएटेड है और इसी को कहते हैं विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई साहब न्यूक्लियस का डिस्कवरर कौन है, तो रदरफोर्ड। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस होता है इसकी रेडियस होती है, उस रेडियस का फॉर्मूला होता है R इक्वस टू आर नॉट ए पावर 1/3। व्हाट इज ए, ए इज एटॉमिक मास, ए क्या है, एटॉमिक मास है। आर नॉट क्या होती है, आर नॉट इसकी बेसिक रेडियस जिसकी वैल्यू होती है 1.2 फेम्टोमीटर, एफ एम, फर्मी भी कहते हैं, फेम्टोमीटर या फर्मी। ठीक, इसका यूज होता है पहचानने में कि कौन सा न्यूक्लियस कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन दिखाई देगा इस पे। तीसरा क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द, अच्छा ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अलावा जो एटम का पार्ट होगा उसको कहेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम। ठीक, बताओ कोई दिक्कत नहीं, तो ये बात एकदम स्पष्ट है। तो हम लोग समझ गए कि भैया
रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया वो क्या है, ये है। अब इस मॉडल में कुछ आ गई क्या एरर, माने क्या नहीं बता पा रहे हैं। तो जो रदरफोर्ड थे वो क्या नहीं बता पाए थे, रदरफोर्ड्स मॉडल की क्या लिमिटेशन। हाँ बताओ। ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बात नहीं कर पा रहे कि क्या मैटर है। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को क्या हो रहा है, ढंग से बता नहीं पाए। और इलेक्ट्रॉन्स की जो जो इलेक्ट्रॉन्स वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में कहाँ हो सकते हैं, इसके बारे में भी उन्हें कुछ पता नहीं है। बस उन्होंने ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। एग्जैक्टली कहाँ रिवॉल्व कर रहे होंगे इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे पा रहा है। कौन सा मॉडल, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। अच्छा, न्यूट्रॉन की अगर बात करोगे तो न्यूट्रॉन का कोई लेना देना नहीं है। अभी न्यूट्रॉन की बात तो बोहर के मॉडल में भी नहीं होगी। जो अगला मॉडल आएगा 9th क्लास में, इतना तो कम से कम हम लोगों ने पढ़ा ही था कि बोहर मॉडल देखो याद करो 1913 में आ गए थे, जबकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1932 में हुई थी बाद में ना। अच्छा, तो हम लोगों को अभी एक मॉडल जो इसके पहले बेसिक मॉडल बताया गया, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, इसकी बात करो क्या बोलता था कि अगर एक क्या है, वाटरमेलन है, तरबूज। तो वाटरमेलन का जो रेड पार्ट होता है, कौन सा पार्ट, रेड पार्ट, ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज माने प्रोटॉन है। और जो इसमें बीज होता है, सीड्स, उसको बोला कि क्या है, इलेक्ट्रॉन है, माने क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसी को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल, वो जो क्रिसमस पे केक बनता है, अरे पफ्ड केक आते हैं ना, उसमें जो प्लम्स होते हैं चेरी जैसे, या मान लो काजू बादाम पिस्ता पड़े हुए हैं, तो ये सबको बोला जा रहा है कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जो बाकायदा पफ्ड मटेरियल, बेक्ड मटेरियल जो खाने वाला है, वो क्या है, प्रोटॉन्स है। तो इसीलिए इसी को प्लम पुडिंग या थॉमसन एटॉमिक मॉडल या वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं ना। ये सब बेसिक बातें हैं जो बताने की जरूरत 11th में नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लेना चाहिए एक बार। डॉल्टन की थ्योरी जब आई थी, तो डॉल्टन ने क्या बताया कि एटम इनडिविजिबल है, इनडिविजिबल है। और यही चीज क्या हो गई, बाद में पता चली कि नहीं, ऐसा नहीं है। एटम जो है, एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड सो ऑन कई सारे पार्टिकल पाए जाते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल कई होते हैं, लेकिन फंडामेंटल पार्टिकल बड़े हो जाओगे तो पता चलेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होते। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फंडामेंटल पार्टिकल होता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। ये भी टूटते हैं, माने जो जो और आगे टूट सकता है वो फंडामेंटल नहीं है। तो जो आजकल तुम लोगों ने हो सकता है सुना हो किसके बारे में, क्वार्क्स के बारे में। तो क्वार्क, तीन तीन क्वार्क्स से मिलके बने होते प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। माने इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, फंडामेंटल, जो आगे ना टूटे, वो कैसा पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल होता है। चलो, तो ये बात हो गई इसकी। तो अगर हम लोग रदरफोर्ड मॉडल पे वापस आ जाएं अपने, कि रदरफोर्ड मॉडल क्या कह रहा था, तो हमने देखा कि गोल्ड फॉइल ली थी। ये कौन है तुम्हारी, गोल्ड फॉइल है। और गोल्ड फॉइल पे तुमने क्या किया, यहाँ पे एक लेड प्लेट लगा दोगे तो और अच्छी बात हो जाएगी। ये क्या है, लेड प्लेट है। और गोल्ड फॉइल का ही यूज क्यों किया जाता है, ये भी कभी कभी पूछ सकता है। तो गोल्ड के जो एटम होते हैं वो कंपैरेटिवली क्या होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, इसलिए गोल्ड फॉइल का यूज किया जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे, कुछ डेविएट, बहुत कम वापस। ऑब्जर्वेशन सेम टू सेम, जो यहाँ देखा वही यहाँ पे लिख दिया। इन्हीं ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड क्या दिया, मॉडल दिया। मॉडल में क्या बोल दिया कि बहुत सारा स्पेस खाली है, सेंटर पे पूरा पॉजिटिव चार्ज बैठा है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा वो r=r0 a⁻1/3 होगा, जहां a क्या है, एटॉमिक मास है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, कहाँ, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। ठीक, बताओ इसमें कोई समस्या नहीं। तो न्यूक्लियस
का डिस्कवरर पूछे कौन है तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड है। ठीक है, चलो इसके बाद आएगा कौन सा मॉडल, बोहर का एटॉमिक मॉडल। तो हम लोग अगली क्लास में बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।